ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम 25वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं। बहुत ही शीघ्र हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और बहुत आनंद की बात है कि हम आज 25वां सप्ताह करने जा रहे हैं। और मुख्य रूप से आज हम भगवद गीता का जो अध्ययन है उसमें बड़े अच्छे महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, परंतु उससे पूर्व हम जैसे हर बार करते हैं श्री नामामृत की चर्चा करेंगे और फिर हम आध्यात्मिक उन्नति में भगवद गीता का की चर्चा करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है, अगर साधारणतः सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप व कीर्तन करेंगे तो जरूरत की सभी वस्तुएं अपने आप आएंगी। बताइए, ये बहुत ही क्या कहते हैं, विश्वास करने में थोड़ा कठिन हो ऐसा वाक्य है, परंतु सनातन सत्य है ये, सनातन सत्य। आप इसे करिए और ये आपको प्रमाण देंगे। भगवान हरि नाम प्रभु स्वयं आपको प्रमाण देंगे। अगर साधारणतः सभी लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं कीर्तन करेंगे तो जरूरत की सभी वस्तुएं, अर्थात आपको जिसकी आवश्यकता हो, आपके मन को आवश्यकता हो वो नहीं, आपको वास्तव में जिसकी आवश्यकता हो उन सब वस्तुओं को भगवान पहुंचाएंगे। तो कितना जप करना है, कितना कीर्तन करना है, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु मूल रूप से हरे कृष्ण के जप और कीर्तन की चर्चा है यहाँ पर। तो सभी जीव अनाज पर निर्भर करते हैं। तो आपने देखा कि पिछले दो हमारे अध्ययन के की चर्चा में हम वर्षा की और यज्ञ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कहा कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, तो यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो पर्जन्यात अन्न संभव, तो जब वर्षा होगी तो अन्न उगेगा।
तो इस प्रकार ये सब वर्णन किया। फिर पिछली बार यज्ञ कौन सा करना चाहिए, तो संकीर्तन यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है बताया। तो इस बार भी इसी चर्चा को और आगे तीसरे सप्ताह में भी इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि पिछली 2 बार से हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सभी अनाज पर निर्भर करते हैं जो कि वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है, यज्ञ अपने नियत कर्म करने से होता है। भगवद गीता तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक है ये सब भी जो हम करते हैं ना चर्चा, तो उन श्लोकों को भी आप अपने आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं वैसे पहले श्लोक, फिर उसके नीचे एक एक शब्द का अनुवाद दिया होगा, वो भी पढ़िए, फिर पूरा अनुवाद पढ़िए और फिर तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा प्रभुपाद का। तो ये भी नोट कर सकते हैं आप 3.14, इसे भी आप समय मिले तो स्टडी करिए। तो जब पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है तो बिना किसी कठिनाई के सभी जानवरों और मनुष्यों का पोषण किया जा सकता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। इसे भी आप प्रयास करिए, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत। तो और सिर्फ मूर्ख ही ये सोचते हैं कि वे भगवान की बनाई वस्तुओं को बढ़ा सकते हैं। अ, तो तात्पर्य यह है कि भगवान के नियमों के विरुद्ध जाने वाले लोगों को मूर्ख बताया है। अहंकार विमूढ़ात्मा। तो ये भी श्लोक बहुत अच्छा है, इसे भी स्टडी करिए, टाइम मिलेगा तो। 3.14 और 3.27। गृहस्थ की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह देखे कि भगवान के नियमों का पालन बिना आपस में समाज या राष्ट्र में लड़ाई किए हुए हो, अर्थात कि बिना किसी मतभेद के सब अपने अपने भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन जिए। भगवान के दिए हुए उपहारों का ठीक तरह से उपयोग करें, विशेषकर अन्न जो कि वर्षा से उत्पन्न होता है। तो भगवान का दिया हुआ ये उपहार है, गिफ्ट है, प्रेजेंट है। ये क्या उपहार दिया, गिफ्ट क्या दिया? अनाज, अन्न। अन्न हमें भगवान ने उपहार के रूप में दिया है, तो उसका व्यय ना हो, वेस्ट ना हो, वो हमें देखना चाहिए। अ, जिसका भगवत गीता में जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, भगवत गीता 3.14, अर्थात नियमित वर्षा के लिए समाज को यज्ञ करने चाहिए। हम यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी। पहले के समय में आपको ध्यान में होगा, शायद कुछ समय से जो गुजरात में रह रहे हैं, कि पिछले और न्यूज़पेपर कभी पढ़ लेते हो तो कई बार ऐसा हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात में, कभी कभी भारतवर्ष में कई जगह पर, कि जब बारिश नहीं होती कुछ समय तक तो सारे ब्राह्मण मिलके फिर कोई विशेष प्रकार का यज्ञ करते हैं, और फिर उसकी फोटो छपती है अखबार में कि ऐसा ऐसा उन्होंने यज्ञ किया। क्यों? बारिश के लिए। तो उसका अर्थ है कि सामान्य लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण भी स्वीकार करते हैं कि यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, और फिर बाद में होती है बारिश। तो फिर क्यों न संकीर्तन यज्ञ किया जाए, जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ और सबसे सरलतम, अर्थात सबसे इजी, सबसे सरल यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो इसे यदि हम करते रहेंगे तो फिर अन्य यज्ञों की कहाँ आवश्यकता होगी। तो पहले के समय में यज्ञ घी और अन्न की आहुति से होते थे, अब भी ऐसे ही होता है, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पापमय जीवन के कारण घी और अन्न का उत्पादन कम हो गया है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये है कि शुद्ध घी, शुद्ध गाय का शुद्ध घी, गाय का घी, पहले तो घी तो आजकल घी बोलने से भैंस का ही मिलता है। अच्छा, तो भैंस के घी में वो गुण नहीं जो गाय के घी में है।
शास्त्रों में कहीं भी भैंस के दूध या भैंस के घी का वर्णन हमने आज तक सुना नहीं है। गाय का ही घी। अच्छा, गाय भी कौन सी? शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी। तो इतना शब्द बोल लेने से उसका भाव हो जाता है 2500 से 5000 रुपये किलो। ये दो शब्द ऐड करके यदि, और उसमें देशी गाय का, तो शुद्ध देशी गाय का शुद्ध घी बोलने से 2500 से 5000 रुपये किलो उसका भाव हो जाता है। तो मतलब क्या करेंगे यज्ञ इसमें? घी, ऐसा घी कहाँ से लाएंगे? घी, यज्ञ के लिए घी चाहिए बोलने से ही बोलेंगे हाँ वो जो 200 रुपये वाला है ना, वो लेके आना, हाँ, एक डब्बा। अच्छा, वाह क्या बात है भाई। क्योंकि 200 रुपये सबसे सस्ता है, इसीलिए, और चालू ब्रांड है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो वाला ले आना 250। चलो 50 रुपये ज़्यादा खर्च लो, कोई बात नहीं। परंतु खाने के लिए हम ऐसे नहीं खाते, यज्ञ के लिए ऐसा इस्तेमाल करते। तो घी ही नहीं है वास्तव में, वो फिर घी कहाँ से हुआ? और अन्न कम पड़ गया है, तो ये सब आहुति देने के लिए असंभव सा हो गया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें, हमें कृष्ण भावनामृत अपनाना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम और शास्त्रों में निर्देशित हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं कीर्तन करना चाहिए। यदि पूरे संसार में लोग भगवान के नाम व कीर्ति का आध्यात्मिक कंपन के रूप में जप व कीर्तन करें, तो वहाँ वर्षा की कोई कमी नहीं होगी, और धीरे धीरे अन्न, फूल और फल अपने आप उत्पन्न होंगे, जिससे जीवन की सभी जरूरतें अपने आप पूरी होंगी। तो गृहस्थ को ऐसी सभी प्राकृतिक उत्पादन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है, एक बुद्धिमान को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार भगवान नाम के पवित्र जप एवं कीर्तन के द्वारा करना चाहिए। जीवन की सभी वस्तुएं अपने आप आएंगी। तो आप समझ गए कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप का कितना अधिक महत्व है। सामान्य जीवन में भी अगर उसे एक यज्ञ की तरह किया जाए, अर्थात कि हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, तो वर्षा की भी कमी नहीं होगी, और सब लोग सुखी रहेंगे जब वर्षा ठीक से होगी। तो न अधिक वर्षा, न कम वर्षा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विलक्षण है। किसी का कोई इसमें प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो समय मिलने पर ये भगवत गीता के इन श्लोकों का भी अध्ययन करिएगा, 3.14 और 3.27। अब आइए आज के भगवत गीता के अध्ययन की शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक उन्नति में। आध्यात्मिक उन्नति भाग 25, भगवद गीता यथारूप, अध्याय 7, श्लोक संख्या 13। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। आपके भगवद गीता में 7वां अध्याय खोलिए और उसमें 13वां श्लोक खोलिए। श्रीमद्, इसमें तात्पर्य और अनुवाद श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप इसे ओपन करिए, 7.13। ठीक है, अब मैं इसका उच्चारण करता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप उसी प्रकार उच्चारण करिएगा और प्रयास करिएगा। मेरे पीछे पीछे मैं थोड़ा सा अंतराल देता हूँ, कुछ समय देता हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे इसको उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। ठीक है?
रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। अब देखिए, जहाँ पर दो बिंदु हो वहाँ पर हकार बोलते हैं, और जब एक साथ बोलते हैं तो उसमें कभी कभी उसका उच्चारण थोड़ा अलग होता है। पर फिर भी मैं प्रयास करता हूँ शुद्ध बोलूं ताकि आप वैसे ही पढ़े। त्रिभिर, ये त्रिभिर गुणमय भावे रेभि ही सर्वमिदम जगत, इस प्रकार एक शब्द है, परंतु इसको जब अलग करते हैं तो त्रिभिर गुणमयैर भावैर ए भी ही सर्वमिदम जगत। इसमें देखिए ए भी ही, तो भी के बाद दो बिंदु है तो उसे उसी स्वर में हकार लगाते हैं। भी के पीछे दो बिंदु है तो भी ही। नीचे देखिए माँ में भ्य है, भ्य के बाद दो बिंदु है तो भ्य ह। तो जिसके पास अगर हा हो या आकार आकार हो तो आहा ऐसे लगता है। तो जो आखिरी कैरेक्टर का, आखिरी अक्षर का जो उच्चारण है, स्वर है, उसी स्वर में हकार लगता है। तो त्रिभिर गुणमयैर भावैर ए भी ही सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। जब हकार के बाद प हो शब्द तो फकार फ बीच में जो लगा सकते हैं। इतना याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, परंतु जानकारी के लिए बता रहा हूँ संस्कृत की, कि माँ में ब्यह फिर प है, परम प है, तो वो फ में उच्चारित होगा। जैसे माँ में ब्यह परम अव्ययम, ब्यह परम अव्यय। तो ये संस्कृत है, परंतु अगर इतना डीप में नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मामेभ्यः परम अव्ययम् ऐसे भी बोल सकते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ठीक है, तो अब आप उच्चारित करिए इसे। कौन उच्चारण करना चाहेगा? तुरंत तुरंत एकदम से अ, हाथ अपना दिखाना चाहिए, समय नष्ट मत करिए। ठीक है, मैं एक के बाद एक लाइन में आपको बोलता हूँ और आप बोलते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संयुक्ता से। है क्या संयुक्ता वहाँ पर? हाँ संयुक्ता हाँ बोलो। जी, एक मिनट। 4 पॉइंट। हरे हरे कृष्णा भगवद गीता टेक्स्ट 7.13 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्
एव हि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एभ्य परम अव्ययम्। अच्छा है, परंतु ए भी ही है, उतना ध्यान रखना। और पायल कहाँ है? पायल है क्या? हाँ, पायल। हरे कृष्णा। भगवत टेक्स्ट 7.13 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। वेरी गुड। लेकिन ए भी ही जो मैंने सिखाया वो इस तरह उच्चारण होता है। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। और अब रंजन। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 त्रिभि गुणमयैर्भावे देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव पराभयम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पर और स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ। जल्दी जल्दी में पढ़ना नहीं, आराम से पढ़ो। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्, ऐसे शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब किसका नंबर लगाऊं? हाँ, क्या बात है। राजेश्वरी माता जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तेभियो गुणमय भावयो एभियो सर्वं इदं जगत् मोहितं न अभिजानति माम एव परम परम अव्ययम्। बहुत अच्छा है। आपने उच्चारण, दो बातें हैं। एक तो राग में गाएंगे तो और अच्छा होगा, और दूसरा कि आपने बहुत अच्छा किया, एक एक शब्द को संधि विग्रह करके अलग अलग बोला। अच्छी बात है, परंतु लय से गाने से इसका आनंद आता है। तो प्रयास करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिएगा कि ये राग को सीखने का प्रयास करिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् न 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 न। इस प्रकार ये राग से गाने से इसका इफेक्ट और अच्छा आता है। बहुत अच्छा उच्चारण किया, वेरी गुड। और हाँ, मौलिक प्रभु। हरे कृष्ण। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। परंतु आप भी वो भी ही लगाना भूल गए। तो वो हमेशा देखना, दो डॉट जहाँ हो वहाँ हकार अंत में अवश्य आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब कोई स्वयं हाथ ऊपर करना चाहेगा कि मैं नंबर लगाऊं आपका? हाँ, तरुण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता 7 नंबर श्लोक 13 नंबर 7 नंबर अध्याय 13 नंबर श्लोक गुणमय भवे भवे एवि सर्वम इदम जगत् मोहितम अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और थोड़ा सा प्रयास करेंगे और अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, सुंदर। मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। त्रिभिः गुणमयुर्भावै एहि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति नाम परम अव्ययम्। मामेभ्य परम अव्ययम, उसे भी संधि अलग करके अलग अलग बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बोला, वेरी नाइस। अब हाँ, आलोक प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। 7 अध्याय 13 श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव परम व्याम। बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत सही कर रहे हैं, परंतु राग से गाने से बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रयास करिएगा कि उसे राग से बोलो, तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से ही आएगा। ठीक है। श्रीभिर्गुणमयैर्भावैर, थोड़ा सा राग प्लस माइनस होगा तो कोई चिंता मत करो, परंतु राग में एक शक्ति है, उसका एक आनंद अलग है। और कोई बोलना चाहता है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बार मैं आपके फिर से पुनरावर्तन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ठीक है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार किया है प्रभुपाद जी ने। 3 गुणों सत, रज तथा तम, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं, देखिए कितना अद्भुत भगवान की वाणी में कितनी शक्ति है, कितना तेज है भगवान की वाणी में। भगवान क्या कह रहे हैं? तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। तो मोह, सबसे पहला शब्द है कि सत्व, रजस और तम, ये तीनों गुणों से मोहग्रस्त हम सब जीव जो हैं, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को, जो सभी गुणों से अतीत हो, अर्थात जिसमें कोई गुण न हो, नहीं, जिनके अंदर सारे गुण हो, उसे गुणातीत कहते हैं। मायावादी लोग उसे गुणातीत का अर्थघटन ऐसे करते हैं कि जिनमें कोई गुण ही नहीं हो। ऐसे नहीं है, जिनमें सारे गुण हो उसे गुण अतीत कहते हैं। सभी गुणों के स्वामी जो है, वो जिनके अंदर दिव्य गुण है, वो गुणातीत और अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ऐसे अविनाशी भगवान को नहीं जानते। कौन? हम सब जीव जो 3 गुणों से मोहग्रस्त है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यह सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्य 4 श्रेणियों में विभाजित है।
जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण है। जो सत्व गुण में स्थित है, सिर्फ सत्व गुण, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय हैं। जो रजोगुण में है, शौर्य, शक्ति, तेज, ये सब, तो वो क्षत्रिय हैं। जो रजोगुण एवं तमोगुण दोनों में है उन्हें वैश्य कहते हैं, जिनमें रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। और तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। तो सिर्फ तमोगुण में जो स्थित है उन्हें शूद्र कहते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। तो जो ये चारों गुणों में स्थित न हो, तीनों गुणों में जो स्थित ना हो ये चारों वर्ण के लोग, तो फिर वो पशु के समान है। धर्मेण हीन पशु भी समान। तो जिनमें कोई किसी प्रकार का धर्म का पालन ही ना हो, न सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किसी प्रकार के धर्म को जो नहीं मानते उन्हें पशु कहते हैं। पशुओं में भी धर्म नहीं होता। तो आजकल की संस्कृति जो है हमारी, बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। परंतु जो भौतिक प्रशिक्षण है, शिक्षा प्रणाली है, जो भौतिक ये आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन जो है, वो वास्तव में हम सबको सिर्फ पशु ही बनाने पर तुली हुई है। किसी भी भौतिक प्रशिक्षण प्रणाली में, किसी भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी जीव का, भगवान का, धर्म का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। सिर्फ ये ज्ञान कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, बस ये है मॉडर्न एजुकेशन। और वो हमें सिर्फ पशु ही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता। तो फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में क्या होंगे। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। माया के वश में रहकर हम अपने आप को देह आत्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय आदि समझते हैं। तो माया के वश में, माया से मोहित होकर के, माया के अंतर्गत, और हम अपने आप को देह आत्म बुद्धि, अर्थात कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये शरीर मैं ही हूँ, इस देह आत्म बुद्धि के द्वारा हम सोचते हैं कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। यही हम देहात्म बुद्धि, माया के अंतर्गत हम सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों के में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं, जो इन गुणों के मूल कारण है। तो ये तीनों गुणों के मूल कारण कौन है? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, देवी हेषा गुणमयी, मतलब ये माया जो है, वो माया देवी वो गुणमयी है। गुणमयी अर्थात सत्व, रजस और तम गुण से बनी है। और क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया, मेरी है माया, मतलब मैं उसका स्वामी हूँ, मैंने इस माया को प्रकट किया है। तो मेरी बनाई हुई ये माया है त्रिगुणमयी, तीनों गुणमयी। मम माया दुरत्यया, कैसी है? दुरत्यया अर्थात बहुत ही कठोर है, बहुत ही तकलीफ देने वाली है, बहुत कष्ट देने वाली है।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। केवल वही व्यक्ति जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को तरंती तैर के पार कर सकता है, नहीं तो कोई और नहीं कर सकता। तो ये माया कैसी है? त्रिगुणमयी है, जिसके अंदर अंतर्गत तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण। और ये माया भगवान की शक्ति है, भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करती है ये माया। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। तो हम, भगवान का क्या कहना है कि हम सारे जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों द्वारा मोहित होकर, भ्रमित होकर के ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में, पीछे, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में क्या है? भगवान है। हमारा बैकग्राउंड क्या है? बेज, नीचे, पृष्ठभूमि को बेज भी कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर पूरा मकान बनता है, वो बेज क्या है? तो बेज तो भगवान है। भगवान है तो ये संसार है। ये हम भूल जाते हैं। हम संघर्ष करते हैं, टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं, तकलीफें भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, कष्ट देते हैं दूसरों को, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम यदि मूल कारण के शरण में चले जाएंगे तो कष्ट नहीं भोगेंगे। ये सारी चर्चा हम जो कर रहे हैं उसका मूल कारण एक ही है, सार एक ही है। ये सारे भक्ति वृक्ष का, आध्यात्मिक चर्चा का सार एक ही है कि यदि हम भगवान की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, अगर उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। ये बिल्कुल 100% निश्चित है, एकदम 100% निश्चित है। जिसने भगवान की शरण ग्रहण की, शुद्ध हृदय से, अंतःकरण से, उनके कष्ट तत्काल समाप्त हो गए। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। केवल माया पति को ही के ही शरण में जाने से माया को तर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो मूल भूत हमारा ये स्टडी करने का कारण यही है कि हमें उस मायापति कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बस इतना समझना है, दूसरों को इतना समझाना है। तो यही हमारा अध्यात्म है। और क्या है? जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। पशु, मनुष्य और देवता सब प्रकृति के अधीन हैं, वश में हैं, और दिव्य पुरुष, परम पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी या तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो ब्राह्मण है, जो सतोगुणी है, वो भी केवल निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं। सभी भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, ये बात करते हैं। स्वरूप में जो भगवान है, कृष्ण जिनका स्वरूप है, उनकी चर्चा वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुणातीत चर्चा है, त्रिगुणातीत है, जो शुद्ध सत्व अथवा विशुद्ध सत्व जिसे कहते हैं, उसमें भगवान की चर्चा हो सकती है। तो एक चौथा गुण है जो विशुद्ध सत्व है, सत्व गुण से ऊपर या शुद्ध सत्व, उसमें भगवान की चर्चा की जा सकती है। परंतु ये तीन गुणों में भगवान तक पहुंचना लगभग असंभव है। तो
महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो महात्मा जो है वो प्रकृति के आश्रित नहीं है, दैवीं प्रकृतिम मतलब प्रकृति के ऊपर और कोई शक्ति है। कौन है वो? भगवान की अंतरंग शक्ति है, जो योग माया भी कहते हैं जिसे, या भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उसके शरण में जो महात्मा जाते हैं, जो विशुद्ध सत्व में स्थित है, वो भगवान के को समझ सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें, हम सब भक्तों को विशुद्ध सत्व में जाना है। तो ये जो चर्चा है, आध्यात्मिक चर्चा, ये जो हमारा आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, ये सब विशुद्ध सत्व ही है। ये सब कुछ अभी विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व गुणी है। एक सत्व गुणी भी नहीं है, सत्व गुण से ऊपर है ये चर्चा हमारी। तो जो रजोगुणी या तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हो? अगर सतोगुणी भी भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते, तो रजोगुणी तमोगुणी की तो क्या बात करेंगे। इसलिए आप देखिए कौन किसको भजता है। तो जो सत्व गुणी है वो निराकार निर्विशेष ब्रह्म को भजते हैं, जो या फिर विष्णु को भज लेते हैं कभी, वो भी औपचारिक उनकी सेवा पूजा आदि। फिर जो रजोगुणी है वो शक्ति और शिव की आराधना करते हैं, और जो तमोगुणी है वो भूत प्रेत पितृ आदि की आराधना करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि गुण के अनुसार, और जो विशुद्ध सत्व गुणी है वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्त सब शुद्ध सत्व गुण में स्थित होते हैं। यहाँ पर कहीं भी शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व शब्द इस्तेमाल नहीं किया है प्रभुपाद ने, परंतु जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रभुपाद बड़े विस्तार से इसे समझाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा एडिशनल ज्ञान यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ, जो कभी ना कभी आप सीख ही जाएंगे। तो वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से पर है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो यहाँ विशुद्ध सत्व गुण की ही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में, और कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो इन तीनों गुणों से पर है और ये वास्तव में मुक्त है। तो भक्त वास्तव में नित्य मुक्त ही होते हैं, हमेशा मुक्त अवस्था में होते हैं। बस आज इतना ही है। इसमें खोज और समझ इस प्रकार जो प्रश्न दिए हैं वो मैं आपको पेपर भेजूंगा। प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के अपने ग्रुप लीडर को अवश्य भेजिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि है इसमें जो हमने अभी चर्चा की उसमें? आप चिंतन करिएगा, कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी पूछ सकते हैं बिना संकोच के। व्हाट्सएप में भेजिए मुझे, वॉइस रिकॉर्ड करके आपका प्रश्न भेजिए, मैं आपको तुरंत जितना हो सके उतना शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगा। परंतु प्रश्न को उसका हल मिले ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने प्रश्न के उत्तर को अवश्य प्राप्त करिएगा। कभी भी पूछ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रचार ही सार है करते हैं, उसके पश्चात विराम देंगे। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैष्णव की पहचान यह है कि उसने कितने वैष्णव बनाए। शीर्षक है वैष्णव की क्या पहचान है। अरे ये वैष्णव है, अच्छा तो इसने कितने वैष्णव बनाए, तो उसकी गिनती
ऐसे होती है कि कितने वैष्णव बनाए भाई इसने। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि किसी वैष्णव के पद की परीक्षा यह देखकर की जा सकती है कि वह कितना अच्छा पारस पत्थर है, पारस मणि है, स्पर्श मणि, जिसे छूते ही स्वर्ण बन जाए। अर्थात कि एक भक्त ऐसा होना चाहिए कि वो जिसके भी संपर्क में आए उसे कुछ न कुछ तो भक्ति के बारे में बताए ही, और संभव हो तो उसे भी पूर्ण रूप से अपनी तरह भक्त बनाए। तो हम सब भक्तों को पारसमणि की तरह होना चाहिए। जिसे भी मिले जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन तारे ही देश। तो महाप्रभु ने कहा है कि जब देखो जिसे देखो जारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, जिसे भी मिलो जिसे देखो उसे पकड़ के कृष्ण उपदेश दो। और भगवान महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अमार आज्ञा है गुरु हन, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ गुरु बनो, तार ए देश, इस देश का तारण करो। तो हम सब इस पारसमणि की तरह होने चाहिए, जिसे भी मिले उसे भक्ति सिखाए। अर्थात यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए हैं। वैष्णव को पारस पत्थर होना चाहिए, जिससे वह प्रचार द्वारा अन्यों को वैष्णव बना सके। भले ही कोई बहेलिया जैसा पतित क्यों न हो। बहेलिया अर्थात शिकारी। ये एक भागवत, ये शास्त्रों में कथा है कि नारद मुनि एक शिकारी को मिलते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वाल्मीकि ऋषि हैं, परंतु इसका उनका नाम बहेलिया है, और वो बहेलिया एक शिकारी होता है, और ऐसा शिकारी है कि जो न केवल पशुओं को मारता है परंतु उनको बहुत तड़पा तड़पा के मारता है, क्योंकि ये उनके वंश परंपरागत उनकी ये परंपरा थी कि पशु को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, एक बार में झटके से मार नहीं देते, तो उसमें आनंद लेना चाहिए, ये उनकी पर। तो ऐसा भयानक शिकारी जब नारद मुनि के संपर्क में आया, तो नारद मुनि वो पारसमणि हैं जिनके संपर्क में जितने भी आए, ये बहेलिया क्या, या ध्रुव क्या, ध्रुव, प्रहलाद क्या, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, जो सतोगुणी या तो जो भी जिनके अंदर पात्रता थी, वो सब भक्त बन गए और बहुत उत्तम कोटि के भक्त बने। तो यहाँ पर ये बहेलिया का उदाहरण दिया है कि महापतित व्यक्ति जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो तड़पा तड़पा के मारता है पशुओं को, वो परम भक्त भगवान का बन गया। तो वो केवल इस पारसमणि नारद मुनि के संपर्क की वजह से हुआ। हमें भी वैसे होना चाहिए। ऐसे अनेक तथाकथित बड़े बड़े बढ़े चढ़े भक्त हैं जो अपने निज लाभ के लिए एकांत में बैठे रहते हैं। वे प्रचार करने तथा अन्यों को वैष्णव बनाने के लिए बाहर नहीं जाते। अतएव जो निश्चित ही स्पर्शमणि नहीं कहे जा सकते। तो बड़े बड़े भक्त हो सकते हैं, लेकिन एकांत में बैठ के एकाकी भजन करें तो उन्हें पारसमणि नहीं कहते। आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आप एक शब्द, यहाँ दो शब्द का अर्थ समझाएंगे प्रभुपाद। एक है भजनानंदी और एक है गोष्ठानंदी। भजन आनंदी और एक है गोष्ठी आनंदी। तो भजन आनंदी वो है जो एक जगह पर बैठ के बस अपना भजन करता है, निज भजन, निर्जन भजन। और गोष्ठी आनंदी वो है जो भक्त तो है, भजन तो करता है, परंतु सब लोगों में भगवान का भक्ति रस बांटता है, और भगवान को वही सर्वाधिक प्रिय है। उसमें कोई भी शंका नहीं है कि भगवान को निर्जन भजन करने वाले उतने प्रिय नहीं है जितने उनको गोष्ठी आनंदी पसंद है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त अन्यों को वैष्णव नहीं बना सकते, किंतु मध्यम अधिकारी वैष्णव
प्रचार द्वारा ऐसा कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया था ये प्रचार ही सार है। तो बस इतना ही है। आप सब लोगों को प्रचार कार्य करना चाहिए। अधिक से अधिक भक्तों को इस सत्कर्म सत्मार्ग से भी ऊपर का जो है विशुद्ध सत्व मार्ग, इसमें सबको जोड़ना चाहिए। सत्कर्म तो बहुत लोग करते हैं, अस्पताल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो भी है, परंतु भगवान का भक्त कौन बनाता है? आप लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, परंतु उससे एक अधिक से अधिक एक दिन, एक महीना, एक वर्ष, एक जीवन ठीक हो सकता है, परंतु सारे जीवनों में से मुक्त करने के लिए आपको उन्हें भक्ति दान देना चाहिए। तो जहाँ भी जिसे मिले पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र सिखाइए, उनको कहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र इस जगत का सर्वशक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली महामंत्र है, और उन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, और संभव हो तो हमारे क्लास में जोड़िए। तो इस प्रकार आप पारसमणि बन सकते हैं। हम सबको गोष्ठी आनंदी भक्त होना है, भजन आनंदी नहीं होना है। हम सबको भक्त बनाए, यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं विराम लूंगा और आप सब फिर समदर्शी प्रभु के साथ एक माला जप करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िएगा अच्छे से तो प्रश्न आएंगे, प्रश्न आए तो अवश्य पूछिएगा। अध्ययन करिए, अध्ययन करेंगे तो और उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबकी जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बड़ा बड़ा